सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 192। मुआ है मरी जाओगे मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया सहिदानी रही को बोल। सदगुरु कबीर जीवन के काम आने वाले ज्ञान के अलावा और उन्होंने कल्पना की ज्ञान नहीं किया। देखिए, जैसा कि हजारों साल से लोग कल्पना अनुमान के आधार पर कोई ईश्वर मानता है, कोई अल्लाह मानता है, कोई खुदा मानता है, कोई गॉड मानता है, कोई देवी मानता है, कोई देवता मानता है। विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को मान करके अपने मानव जीवन को जो लोग धन्य मानते हैं और जो लोग धन्य कहते हैं, और ऐसे अनुमान कल्पना में जो लगाने वाले लोग हैं, उनके भी जीवन में कोई काम आने वाला नहीं है यह अनुमान कल्पना का ज्ञान। साहिब कबीर ने जीवन को देखा, मानव जीवन को परखा, जांचा, समझा, सभी मत पंथ को देखा, उनके सिद्धांतों को देखा, जाना। उनके बाद जो सिद्धांत उन्होंने दिया, जो मानवता का धर्म उन्होंने दिया, वही जीवन में काम आता है। वो हर मनुष्य को चेताते हैं कि हे मानव, तुम ये इच्छा आसक्ति में अपने को मार रहे हो। जीवन जागृत होते हुए भी तुम अपने आप को मरा हुआ समझते हो, क्योंकि जितने भी धर्म पंथ मत मानव तन को यही कहते हैं कि ये मानव कुछ नहीं कर सकता। ये केवल कर्म कर सकता है, इसका फल तो देने वाला ऊपर आसमान में बैठा है, वो अल्लाह बैठा है, वो खुदा बैठा है, वो गॉड बैठा है। हम तो उसके नाम की कठपुतली हैं। ऐसा कहकर लोगों में भ्रम फैलाया जाता है, और लोग जो भ्रम फैलाते हैं उनका जरूर लाभ यहां पर होता है। सदगुरु कबीर किसी की बुराई ना कहकर केवल मानव को मात्र को चेताना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं कि हे मानव, सभी तुझसे कहते हैं कि ये मानव तन उत्तम है, लेकिन उत्तम कब बनेगा? अरे इस तरीके से मरे हुए की तरह जी रहे हो, मरे हुए हो, और अंत में मर जाओगे। जीते जी भी तुम जागृत होकर नहीं जी रहे हो, मरे हुए की तरह जी रहे हो, किसी की आस में जी रहे हो। अरे जो करना है, जो तो तुम्हें करना है भाई, तुम्हें ही मत पंथों को बनाया, तुमने ही निर्माण किया, और तुम्हें उसमें बंद कर मरे हुए की तरह जी रहे हो। तो मरे हुए मत होकर मत जीना सीखो, जागृत होकर चेतन स्वरूप में जी, अपने निज स्वरूप में जागृत होकर के जीना सीखो। तुम पानी खाने में आसक्त होकर, बंधे हुए होकर, अपने खुद के निज पद मुक्त पद को त्याग कर बंधन में बंधे पड़े हो और मरे पड़े हुए हो। और एक दिन ये शरीर छोड़ दोगे तो मर जाओगे,
इस संसार में जन्म लेना और मरना देह का ही होता है। ये जीव कभी न मरता है न जीता है, न जन्म लेता है न ये कभी मरता है। ये अजर अमर अविनाशी अचल अटल अखंड ज्ञान स्वरूप बोध स्वरूप है। जो अपनी भूल के कारण अपने निज पद को त्याग कर, निज स्वरूप को त्याग कर, पारक स्थिति को छोड़कर और इस संसार में मरा हुआ, अपने आप को मरा हुआ मानकर जी रहा है। साहब उसी को कह रहे हैं कि तू जागृत हो जा, तो फिर तो कभी नहीं मरेगा। तू केवल मुक्ति पद से विनाश होकर, मनुष्य पद से विनाश होकर, ये वाणी खाने की जाल से आसक्त होकर, इन्हीं में बंध कर अपने आप को मरा हुआ समझ रहा है। ये वेद, ये शास्त्र, पुराण, कुरान, बाइबल, अवेस्था इत्यादि अनेक ग्रंथ, पंथ, संप्रदाय ये सब बनाकर लोगों ने प्रचार करने वाले बड़े बड़े सिद्ध साधक, ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, ओलिया, ये देवी देवता, अनेक अहंकारी गुरुआ लोग प्राचीन काल से अब तक जितने भी हुए वो सब मरे हुए थे, क्योंकि वो जागृत नहीं हुए। वो सब किसी मानिंदी में बंधे पड़े थे और वो चले गए। अब उन सभी मरे हुए का ढोल बजता है। मरे का बाजे ढोल, मुए की बाजी ढोल। इस संसार में क्या हो रहा है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है, बालक के रूप में जब जन्म लेता है, तो उसकी खुशी में ढोल बजते हैं, बाजे गाजे होते हैं। दूसरी तरफ जब व्यक्ति इस देह को छोड़कर चला जाता है, तो उस देह को अंतिम संस्कार की ओर ले जाते हैं, तब भी गाजे बाजे बजाते हैं। नहीं बजाते हैं, कई कई जगह पर नहीं भी बजते, परंतु उसका बाजा बजाने का तरीका और होता है। सारे रिश्तेदारों को, इष्ट मित्रों को बुलाकर के ये दर्शाया जाता है, एक सहभोज दिया जाता है, और उस सहभोज के आधार पर यह बताया जाता है कि वो व्यक्ति देह छोड़कर चला गया, मर गया है। यह भी एक तरह से गाजा बाजा ही होता है। परंतु जन्म के बाद, पूरी जीवन समाप्त करने के बाद भी, यह देह छोड़ने के बाद में भी वो मरा हुआ ही है। जीते जी भी मरता है, मरने के बाद तो मरता ही है, क्योंकि इस संसार की ये रीति नीति है कि जो देह छोड़कर चला जाता है तो उसे मरा हुआ कहते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे, जिन्होंने भी मत पंथों का निर्माण किया है, जो ईश्वर के तुल्य पूजे जाते हैं, देवी देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं, जिनकी पत्थर की मूर्तियां, पीतल की मूर्तियां, तांबे की मूर्तियां, कांसे की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, तरह तरह की मूर्तियां, सोने चांदी की मूर्तियां बना बनाकर स्थापित करके उनकी पूजा की जाती है। तो मरे हुए की पूजा की जा रही है। मुए की बाजी ढोल मतलब जो मरे हुए लोग हैं, उन मरे हुए लोगों का किस तरीके से षड्यंत्र के द्वारा, एक पाखंड के द्वारा बड़े बड़े मत पंथों का निर्माण हुआ। उन मत पंथों में उन मरे हुए लोगों के लिए ढोल बाजों के साथ में उनका जन्मदिन
या निर्वाण दिवस के रूप में कई कई बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं जहाँ ढोल बाजे बजते हैं, नाच गाने होते हैं। जीते जी व्यक्ति की, जीवित व्यक्ति की कोई पूजा नहीं, उसकी कोई पहचान नहीं। जीवित की पूजा होनी चाहिए। सदगुरु कबीर ने एक बात बताई है, जो लोग मानव को उत्तम भी कहते हैं और उत्तमता की पहचान भी नहीं होती, उत्तम बताकर उन्हें कहां उलझाया जाता है? अनुमान कल्पना में उलझाया जाता है। जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर अलग अलग तरह से लोगों की व्याख्या की जाती है, और जो ना विद्वान भी नहीं है उसकी पूजा करते हैं, जो विद्वान है उसकी पूजा नहीं होती है। ऐसी ऐसी मान्यताओं को बनाकर के लोग और इस संसार को ब्रह्म भूल में घुमा रहे हैं। इस भूल ब्रह्म से निकालकर सदगुरु कबीर जागृत ज्ञान देकर कहते हैं कि हे मानव, तू इस देह में है, लेकिन तू इस देह में रह करके कभी मरता नहीं है जी, तू हमेशा जिंदा है। और तू क्यों मरता है? क्योंकि तुझे अपने निज स्वरूप की प्राप्ति नहीं है, जानकारी नहीं है। तू जड़ाध्यास होकर के और समय अनुसार मरता चला जाता है और फिर दोबारा जन्म लेता है। ये जन्मना मरना तेरा खत्म नहीं होता, लगातार यही प्रवाह तेरा चला रहता है। क्योंकि इस संसार में हजारों साल से यही मान्यता प्रचलित है कि मानव कुछ नहीं कर सकता, सब ऊपर बैठा हुआ कोई ईश्वर है, वह इस संसार को चलाता है। और इस आधार पर विभिन्न प्रकार के शास्त्रों की रचना करके और इस संसार में जो भूल का ज्ञान डाला रखा है, उसमें सभी मरे हुए लोगों की पूजा की जाती है, जिंदा व्यक्ति की कोई पूजा नहीं। सदगुरु कबीर वही भूल निकाल कर कहते हैं कि हे मानव, तू हमेशा जिंदा है, तू मरता नहीं है। यहां तो इस संसार में मरे हुए की ढोल बजती है, मरे हुए लोगों की ही तरह तरह की मान्यताओं को बना करके लोग, यहां तक कि देवी देवताओं की बात तो छोड़ो, यहां तक तो अपने अपने पूर्वजों की मूर्तियां बना बना कर लोग पूजते हैं। कई लोग तो उनके पूर्वजों का स्वांग रचते हैं। मरे हुए लोगों को नाम लेकर के लोगों का इलाज करते हैं, तंत्र मंत्र व्यवस्था मरे हुए लोगों को जिंदा करने की बात करते हैं और उसको सिद्ध करके और तंत्र मंत्र का प्रचार प्रसार करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, जो कि एक अनुमान कल्पना, एक मिथ्या मान्यताएं हैं। क्योंकि इनमें लोगों का विश्वास बंधाया जाता है, विश्वास दिया जाता है। और इस विश्वास में लोग बंधे पड़े हैं। बंधा होने की वजह से वो अपने आप को भी मरा हुआ समझते हैं। मरे हुए लोगों को तरह तरह से पूजा जाता है। और एक बात यहां पर और निकली आती है कि हे मानव, मरे हुए पशुओं की चमड़ा निकालकर उनका ढोल बजाया जा सकता है। जो पशु मर जाते हैं
और उनकी चमड़ी को निकाल करके नगाड़े ढोल बजाए जाते हैं, बनाकर उनका बनाया जाता है, बजाया जाता है, और उनसे खूब तमाशों में, उत्सव में खूब बजाते हैं। और इसी तरह से लोग जो जीवित हैं वो मर गए। तमाशा करते हैं, खेल करते हैं, खेल कूद करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, मरे हुए ढोल, पशु की चमड़ी का ढोल बनाकर दो। किंतु ये मनोरंजन के तो काम आता है, परंतु तुम्हारा तो चमड़ा, ना चमड़ा काम आता है, ना मांस काम आता है, ना हाड़ काम आता है, तुम्हारे तो गुण काम आते हैं। तो जो मानव उत्तम है, देह उत्तम है, मानव देह उत्तम है, ये मानव देह उत्तम होने से ही उत्तम नहीं है, क्योंकि इस उत्तमता में तो कई तरह के वर्गों में बांटकर, मानव को ऊंच नीच की जाति पाति में बांटकर, लोगों के साथ न्याय अन्याय, हिंसा अहिंसा, छूत छात, भेदभाव विभिन्न प्रकार के होते रहते हैं। तो ऐसे मानव उत्तम नहीं कह सकते, मानव के गुण के साथ उत्तम कह सकते हैं। जो ऐसी व्यवस्थाओं में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उस व्यवस्था को लागू किया, मान्यताएं बनाई, वो कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं जो मानव धर्म को छिपाकर अनुमान कल्पना के कर्मों को बताते हैं। सपने सनेही जग भया, ये जो सपने का सनेही, सपने से प्रेम करने वाला, सपने से लगाव रखने वाला, ये संसार भर के लोग सपने से ही अपना स्नेह लगाए हुए हैं, सपने से ही अपना मोह लगाए हुए हैं। जिंदा जागृत नहीं रहना चाहते, वो मरे हुए होकर जीना चाहते हैं। उसमें तो कहीं भी मुक्त पद नहीं है, इसमें कहीं मुक्त पद नहीं है। मुक्त पद तो तुम जागृत होकर जीकर रहोगे संसार में, जब भी तो मुक्त पद प्राप्त करोगे। तुम मुक्त पद हो, बंधन में कब आए, परंतु तुम इन्हीं अनुमान कल्पना में बंधे हुए हो, मरे हुए हो। उसके लिए तुम्हें इस सपने जैसा संसार जो तुम बने हुए हो, इसको त्यागना होगा। जागृत होकर उस सपने को त्याग कर जागृत में होकर रहो। जो तुम्हारा मानव पद, मनुष्य पद विनष्ट हो चुका है, उसे दोबारा जागृत करो। जो लोग अनुमान कल्पना की वाणियां तुम्हें सुनाते हैं, उन वाणियों से निकलकर, वो वाणी जाल में से निकलकर सारवाणी में आओ, सारवाणी को अपनाओ। उन अनुमान कल्पना की वाणी में बोध, पारख बोध नहीं है, सार नहीं है, वह असार वाणियां हैं। स्वप्न में देखी हुई कोई वस्तु जागृत में कोई काम नहीं आती। उसी तरीके से जो सपने में सोचा हुआ, अनुमान कल्पना से जो सोचा हुआ, विचार किया हुआ कोई सिद्धांत मानव जीवन में काम नहीं आता। स्वप्न में बड़ी बड़ी अनुमान कल्पना के आधार पर बहुत बड़ी बड़ी ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, अल्लाह, खुदा, स्वर्ग, अनेक लोग मानकर उन्हीं के सही बनकर तुम जो जी रहे हो, इससे तुम्हारा कहीं कल्याण नहीं है। सपने जैसा संसार तुम्हें बताया जाता है, तुमसे कहा जाता है, मुक्ति पद के लिए तुम्हें टाल दिया जाता है।
हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह 4 पदों को प्राप्त करे, 4 पदार्थों को प्राप्त करे। अर्थ, धन संबंधी काम, जितने भी जीवन में काम आने वाले कार्य हैं, और धर्म, इनको प्राप्त करने में पूरा जीवन मर मर कर प्राप्त करता है। छल कपट पाखंड से इनको सबको प्राप्त करता है, क्योंकि इनमें छल कपट पाखंड चलता है, झूठ चलता है, मिथ्या चलता है, धोखाधड़ी चलती है, धन खूब कमाया जाता है। और इसमें जो मतपंथ के निर्माता, जो मतपंथ चलाने वाले लोग हैं, वो भी सहयोग करते हैं, क्योंकि उनको भी तो धन चाहिए, उन्हें भी धन चाहिए, खूब धन चाहिए। और हम देख रहे हैं कि जो मतपंथ चलाने वाले लोग ऐश्वर्य के धनी हैं, धन धान्य के धनी हैं, तो उनको भी तो छल कपट पाखंड चाहिए। अपने मतपंथ को बनाकर बढ़ाकर छल कपट पाखंड से खूब धन का लालच देते हैं, दिलासा देते हैं, और इसीलिए सबको प्रिय लगता है। परंतु जहां मोक्ष का नाम आता है, जहां मोक्ष पदार्थ मिलने की बात आती है, वहां उनके पास किसी प्रकार का कोई सिद्धांत नहीं है। बस एक सिद्धांत है कि भाई वो तो मरने के बाद मिलेगी। मुक्ति मोक्ष की बात जहां आती है तो उसको वो कह देते हैं कि तो मरने के बाद प्राप्त होगी। ये जीवन तो मिलती ही नहीं है। वो ऐसे लोग हैं कि इस बात को टाल देते हैं, धन लेने के लिए खुद छल कपट पाखंड का निर्वाह करते हैं, अपने अपने कार्यों को बनाने के लिए खूब तक, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप में मिलता है। कोई भी कार्य करेगा तो उससे धन तो प्रत्यक्ष में मिलता है। कोई सरकारी नौकरी करेगा, तनख्वाह के रूप में प्रत्यक्ष रूप में धन मिलता है। कोई व्यापार करता है तो उसके व्यापार से प्रत्यक्ष रूप में धन प्राप्त होता है। धन प्राप्त होता है प्रत्यक्ष में। फिर इस धन से जो कार्य किए जाते हैं, जो काम किए जाते हैं, मकान बनाना, महल दोमहल बनाना, घोड़ा गाड़ी खरीदना, तरह तरह के साधनों को इकट्ठा करना, खाना पीना, अच्छे कपड़े पहनना, सोने चांदी के गहने, ये सब प्रत्यक्ष में हम देख सकते हैं कि हमें प्रत्यक्ष में दिखता है। परंतु अगर दिखता नहीं है तो केवल मोक्ष नहीं दिखती, क्योंकि चौथा पदार्थ प्राप्त करने की जहां ही बात आती है वो ये कह देते हैं, टाल देते हैं कि भाई ये तो मुक्ति मरने के बाद प्राप्त होती है, जीते जी कहीं मुक्ति नहीं मिलती। ऐसा कहकर लोगों को टाल दिया जाता है। और ऐसे लोग भी ऐसे हैं जो उस अनुमान कल्पना में लगे रहकर मोक्ष की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि वो तो मरने के बाद मिलने वाला है। उनकी दिलासा तो मरने के बाद दी जाती है ना, इसलिए वो सोचते हैं कि ओ मरने के बाद देखा जाएगा, वो तो स्वर्ग में मिलेगा। और उनसे ये कहा जाता है कि वो स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए जो स्वर्ग मोक्ष है, मोक्ष स्वर्ग है, वो मरने के बाद ही देता है। कहते हैं कि स्वर्ग तो मरने के बाद ही दिखता है, जीते जी स्वर्ग थोड़ी दिखता है। ऐसी मान्यता में उनको उलझा कर रखते हैं और जीते जी तो उनको कर्म कांड में फंसाते हैं। जो मानव का कर्म है उनसे तो निकाल कर और उनको उलझाते कहाँ हैं? तीर्थ, व्रत, होम, यज्ञ, तर्पण, दान, इनमें उनको उलझाकर, काल्पनिकता में उलझाकर उनको मरा हुआ बनाते हैं। तो कल्पना तो सबकी यही होती है कि भाई मोक्ष तो मरने के बाद ही प्राप्त होनी है, तो उसकी तरफ कोई विचार नहीं करता। और विचार करता है तो इन मठाधीशों की, इन धर्म के गुरुओं की बातों को मान मान कर कोई रोजा रखता है, कोई दान पुण्य करता है, तीर्थ में जाकर दान पुण्य स्नान करता है, कोई होम यज्ञ करता है, कोई किसी प्रकार की पूजा करता है, कोई किसी प्रकार की पूजा करता है, और अपने अपने धर्म गुरुओं को दान दक्षिणाएं खूब सारी देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जितनी भी दान दक्षिणा यहाँ करोगे वो स्वर्ग में मिलेगी।
और ऐसे कहकर उनको उलझाए रखते हैं और वो भी विश्वास करते हैं कि भाई मुक्ति तो मरने के बाद ही प्राप्त होनी है, तो अभी उसकी बात ही क्या करनी, जो कुछ करना है जो अभी कर लो। ऐसा करके लोगों को उलझा कर रखा जाता है, लेकिन ऐसा करने से किसी प्रकार की कोई मुक्ति नहीं मिलती और लोग उसी मुक्ति की दिलासा में अपने को मरने का इंतजार करते हैं कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। जीवन में तो कभी मुक्ति मिलती ही नहीं है। जीवन में इतने सारे कार्य हैं, इनसे कैसे मुक्त हो सकते हैं, ऐसा कहकर लोग अपनी दिलासा में लेकर मरने के बाद ही मुक्ति होती है। लेकिन इस संसार में अब संसार को सपना मत समझकर जीने वाले लोग ये कभी नहीं भूलते कि सहिदाने रह वो बोल। जो भी कर्म किए जाते हैं वो यहीं पर छूटते हैं और उसी कर्म के आधार पर उन लोगों को जाना जाता है। आत्मा, परमात्मा, अल्लाह, खुदा, स्वर्ग की अनेक प्रकार की भावनाओं को लेकर जो लोग जीते हैं उनका किसी प्रकार का आत्मबोध उन्हें प्राप्त नहीं होता। अंत में उनका कोई ठिकाना प्राप्त नहीं होता और वो आवागमन के चक्रव्यूह से नहीं निकलते। सपने के जैसे ही उनका वो संसार चला जाता है। जो गुरुआ प्रपंची लोग इस देह को चले गए, छोड़कर चले गए, जो मर गए हैं, उनकी पहचान यहां पर है। उन मरे हुए लोगों की पहचान यहां पर रह जाती है, कहीं मूर्ति के रूप में, क्योंकि उनकी मूर्तियां बना बनाकर पूजा की जाती है। इसी प्रकार से अपनी ठिकाना, अपना मुक्त पद प्राप्त करने के लिए अपने आप को जानना जरूरी है। और इतने मतपंथ ग्रंथों में कहीं अपने आप को जानने की कहीं भी शिक्षा नहीं है। बड़े बड़े राजे, महाराजे, सेठ, साहूकार, धनी, निर्धन, अनेक प्रकार के लोग, विषय भोग करने वाले अगणित लोग मर चुके हैं और इसी प्रकार से तुम भी भोगते भोगते मर जाओगे। इसलिए तुम्हें जीते जी ही मुक्ति तो जीते जी मिलनी चाहिए। जिस तरीके से प्रत्यक्ष रूप में धन प्राप्त होता है उसी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप में मोक्ष प्राप्त होती है। जीवत मुक्त होते हो। जीवत ही मुक्त स्थिति को प्राप्त करने का जो सिद्धांत सतगुरु कबीर ने दिया कि तुम अपने आप को जानो, सब मतपंथों को जांचो परखो और जानकर अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओ। तुम तो जीवित हो, तुम कभी मरते नहीं हो। तुम्हारा क्या जन्म मरना, जन्म मरण तो इस देह का होता है। तुम हमेशा जिंदा हो। इस पारक स्वरूप को प्राप्त करके तुम सदैव मुक्त पद में स्थित हो जाओ। संसार भर की मान्यताओं से निकलकर तभी तुम अपने निज पद को प्राप्त करोगे, मुक्त पद को प्राप्त करोगे। जो जीवत मुक्ति की जो बात साहिब कहते हैं वो अपने आप को पहचानने के बाद ही प्राप्त होती है। जब तुम इसको प्राप्त कर लोगे कि तुम चेतन स्वरूप जीव हो और जीव कभी मरता नहीं, ना जन्म लेता है ना मरता है, अचल अविनाशी है, अपने निज स्वरूप में स्थित रहता है। ये दुनिया भर की मायावी आवरणों में उलझ कर तुम तो मरे हुए अपने आप को समझते हो। इसलिए तुम मरे हुए नहीं हो, जीवित हो और मोक्ष भी तुम्हें जीवित ही मिलती है। बाहर की संतों का संग करो, उनकी सत्संग में लगे रहो तो तुम्हें जीवित मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। अवश्य तुम जीवित ही रहोगे। मरने जीने का कार्य तो देह का है, तुम्हारा ये कार्य बिल्कुल नहीं है। तुम इस कार्य से निवृत्त होकर के हमेशा अमर अविनाशी पद में स्थित हो जाओ। ये सतगुरु कबीर का यह उपदेश है।